BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, एक बार हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं सृजनात्मक शिक्षा को लेकर। मेरे साथ ऋषिपाल चौहान साहब, जो कि हमने पहले अपने एपिसोड में परिचय दिया था, जीवा स्कूल के चेयरमैन हैं, संचालक हैं, और ये भी हम आपको कह चुके हैं कि इनका शिक्षा जगत में खासा दखल रहा है और 2 दशक से ऊपर इन्हें इस क्षेत्र में कार्यरत हो गए हैं काम करते हुए, और बखूबी जो शिक्षा की बारीकियां हैं वो बखूबी समझते हैं। तो आइए हम इस कड़ी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हुए सवाल इनसे समझना चाहते हैं कि विद्वानों का मानना है कि सुख का जो आधार है वो जीवन मूल्यों का सिद्धांत है, और जीवन मूल्यों के सिद्धांत को अगर हम कहें तो वो थोड़ा सा दायित्व की शेड भी ले जाता है, क्योंकि एक व्यापारी है, एक फौज में है, एक पुलिस में है, एक डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, एक शिक्षक है, एक स्कूल संचालक है, वगैरह वगैरह। तो एक बहुत ज़्यादा विस्तृत दायरा है समाज के अंदर, जो अलग अलग व्यवसाय से भी जुड़ता है, दायित्व से भी जुड़ता है, वो जनित धर्म भी कह देते हैं। लेकिन एक कुल मानव समाज के लिए कुछ मूल्य होते हैं। मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि शिक्षा का महत्व क्या रहेगा जी। धन्यवाद JB शर्मा जी। तो आपका प्रश्न है जीवन मूल्य। हाँ जी। तो जीवन शब्द जो है जीव से आया है जी, और जीव शब्द जो है कि जब ये 5 तत्वों का शरीर, इसके अंदर आत्मा, एक एनर्जी, एक पावर आ जाए, उसको हम जीव कहते हैं। यानी आत्मा और शरीर के मिलन से जो चीज़ बनती है उसको हम जीव कहते हैं। अन्यथा बॉडी है, शरीर है, वो तो नहीं, तो बॉडी है वो अलग है, वो मृतिक है। हाँ। वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, और आत्मा है वो अदृश्य है, वो दिखती नहीं है, वो इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकती। जड़ चेतन का समागम क्या? तो जब जड़ और चेतन का समाजन हो जाता है, संगम हो जाता है, तो वो जीवन बनता है। राइट। तो अब ये जीवन क्यों बनाया जाए, इसके क्या मूल्य हैं, इसके क्या अधिकार हैं, इसको क्या करना चाहिए। तो जितना भी ये ब्रह्मांड है उसका, चाहे अब धर्म कह लीजिएगा या मूल कह लीजिएगा, वो है प्रीति, करुणा। धर्म की जड़ करुणा और प्रीति की जड़ भी करुणा। तो धर्म हम उसको कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल, समाज को साथ लेकर के अपना विकास करे और उसमें समाज का भी विकास होता हो। तो जीवन के वो सूत्र जो समाज को आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तरक्की की तरफ ले जाएं, उसको धर्म कहते हैं। राइट। अब इसका मूल है करुणा। और करुणा कैसे उत्पन्न होती है? जहाँ करुणा है वहाँ क्या है? दया है। जहाँ करुणा है वहाँ क्षमा है। जहाँ करुणा है वहाँ धैर्य है। जहाँ करुणा है वहाँ दान है। और जहाँ दया, दान, धर्म, क्षमा, धैर्य है, वहाँ प्रीति है, वहाँ प्यार है, वहाँ कोई जो आप कह रहे हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वहाँ मानवता है। तो एक धर्म है जिसको हम जीव धर्म कहते हैं, जैव धर्म। जीव गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है, जैव धर्म। तो उसमें हर जीव समान है, क्योंकि हर जीव के अंदर वही एनर्जी है और हर जीव सब 5 तत्वों से ही बना है। तो उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है जी। सबकी डाइजेशन सिस्टम वैसे ही काम करता है, सबकी आंखें उसी प्रिंसिपल्स पर देखती हैं। तो हमें अब ये सोचना है कि चाहे हम शिक्षा की बात करें कि उसमें करुणा को प्रधान कैसे लाया जाए, जी जी, हम उसमें उन मूल्यों को कैसे लाएं कि सब मिलकर के रहें, हम उसमें उन मूल्यों को कैसे लाएं कि जो विकास हो वो दूसरों का दोहन करके विकास ना हो, वो पर्यावरण को नष्ट करके विकास ना हो, धरती का, वायुमंडल का, इनका दोहन करके, जल का, समुद्र का दोहन करके विकास ना हो। तो ये इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, इनके मूल्य भी हैं, और इनकी जड़ धर्म, करुणा, प्रीति है। बिगर प्रीति कोई धर्म नहीं है, कोई समाज नहीं है, बिगर प्रीति कोई विकास नहीं है। बिगर प्रीति कोई विकास नहीं है। और एक और यहाँ पर मैंने एक ऐड करना चाहता हूँ कि प्रीति, करुणा, ये सब इन चीज़ों के साथ न्याय अन्याय की भी जब बात करते हैं तो न्याय भी मिलता है, क्योंकि जिसमें करुणा होगी वो, उसकी जो दृष्टि होगी वो सम होगी, वो समानता को देखेगा, दोष और निर्दोष को भी पहचानेगा। जब
दुर्भावना हो जाती है, जब जिसे कहते हैं कि आदमी का नज़रिया एक तरफा हो जाता है, तो न्याय नहीं मिलता। तो न्याय मिलने के लिए भी जैसे कहा कि जीवन मूल्य, जीव के मूल्य कह लो, जीवन मूल्य कह लो, यह जड़ चेतन के समागम की जो हकीकत है, वास्तविकता है, उसे पहचानना होगा कि करुणा, अच्छा ज़िंदगी हमेशा जो कहते हैं ना, अहिंसा की ज़िंदगी और प्यार की ज़िंदगी, मोहब्बत की जो ज़िंदगी है वही लंबी है। नफ़रत में, मार काट में वो ज़िंदगी लंबी नहीं है, अन्याय में भी ज़िंदगी लंबी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो आदमी का संतुलन है, बिगड़ता है, मानसिक संतुलन। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर न्याय के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं एक सवाल करूं कि इन जीवन मूल्यों के साथ न्याय को जोड़ दूं? देखिए, धर्म के 5 जड़ हैं, जिसमें पहला है न्याय। धर्म होगा तो न्याय ही आएगा, वहाँ अन्याय हो ही नहीं सकता। दूसरा है करुणा, तीसरा है प्रीति, चौथा है धैर्य और 5वां है समर्पण, सरेंडर करना। जी, जैसे कि बच्चे टीचर के लिए समर्पित हों, जो कि आज नहीं है, या टीचर बच्चों के लिए समर्पित हो कि मुझे इनको शिक्षा देनी है, वो भी नहीं है। तो वो भी अपनी तनख्वाह लेने आते हैं, और वो भी अपने इसलिए आते हैं, मुझे फेल तो कर नहीं सकते, हाँ। ठीक है ना, मैं पास हो ही जाऊंगा, और फिर तुम कौन हो मुझे कहने वाले। तो ये सब चीज़ इसी जीवन मूल्यों के अंदर, और या जीव के मूल्य हैं उन्हीं के अंदर आते हैं कि आपस में एक रिलेशन, एक प्यार का रिलेशन जहाँ होगा वहीं पर असली विकास होगा। नहीं तो उसमें शॉर्ट टर्म में हमें लगेगा कि विकसित हो रहा है, और बाद में 10 साल 20 साल में उसका विध्वंस होगा, विनाश होगा। जी जी, विध्वंस और विनाश होगा। यानी स्नेह प्रीति जो है उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, न्याय बहुत ज़रूरी है, शोषण को रोकना होगा जिसे दोहन कहा गया है, और वो प्रकृति का भी जो जिस प्रकार आज दोहन हो रहा है, ये एक बहुत घातक उसके संकेत हैं, और इसके परिणाम बहुत। आपने देखा होगा कि 3 से लेकर और अभी जो हाल आज 20-21 तारीख हुई है, 3 बार भूकंप आ चुका है, और संभवतः अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो परिणाम बहुत भयंकर और गंभीर हो सकते हैं। ये दोहन भी रोकना होगा, और दोहन हो रहा है लोभ के लिए। हमारी जो 5 वाइसेस हैं, जिन्हें हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन्हीं का जाल बिछाया हुआ, इसी मकड़ जाल में हम फंसे हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि राम राज्य में कभी ऐसा ना हुआ, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन अनुपात को खोजना है। अनुपात बहुत बिगड़ा हुआ है, अनुपात को सुधारने के लिए हम ऐसी गंभीर चर्चाएं आपके साथ जारी रखेंगे। आज शुरुआत है, मतलब ये शुरुआती दौर है हमारा, और ये क्योंकि विषय गहन भी है, थोड़ा जैसे कहते हैं लंबा भी है, तो मेरी तो सर से गुजारिश है कि हमें हमारा साथ दें, और इस चर्चा को जनहित में, हम समाज हित में, राष्ट्र हित में ये जारी रखेंगे। तो हमारे सेकंड एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।